नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रखा है? राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर। राधा ने कलर पेपर से एक एरोप्लेन बनाया, जैसे हम बच्चे में बनाते थे बचपन में, वैसे उसने कलर पेपर का यूज़ करके एक एरोप्लेन बनाया। तो कह रखा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो उसने जितना पेपर यूज़ किया उसका एरिया हमें निकालना है टोटल। ये डायग्राम है जो कि बुक में दे रखी है आपके। इस तरह का एरोप्लेन है। इसमें एक ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल है, फिर दो साइड में ऐसे ट्रायंगल हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं 4 और 5। फिर बीच में ये रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ है वो 6.5 है और बेस 1 सेंटीमीटर है। और नीचे एक ट्रेपेजियम जैसा है जिसकी ये दोनों साइड 1 सेंटीमीटर है, और जो पैरेलल वाली टाइप है वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें इस एरोप्लेन में जो पेपर यूज़ हुआ है उसका अगर टोटल एरिया निकालना है तो हमें हर एक पार्ट का अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा, और जो भी एरिया सबका निकलेगा उन सबको सम करेंगे तो हमारा टोटल पेपर का एरिया निकल आएगा। ठीक है, इस तरह करेंगे। सो एरिया ऑफ कलर्ड पेपर यूज्ड, ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एरिया ऑफ पहला पार्ट, ये ट्रायंगल है हमारा, ये पहला पार्ट है, एरिया ऑफ पार्ट 1, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट, फिर एरिया ऑफ पार्ट 2। ये 2 क्या है? ये रेक्टेंगल है हमारा पार्ट 2। ये रेक्टेंगल जिसकी विड्थ 6.5 है, देखिए 6.5, और बेस 1 सेंटीमीटर है, इसका एरिया। फिर क्या प्लस करेंगे उसमें? एरिया ऑफ ये ट्रेपेजियम जो है, ये एरिया ऑफ पार्ट 3 लिख देते हैं सीधा, तो एरिया ऑफ पार्ट 3। ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट 3, फिर एरिया ऑफ पार्ट 4, प्लस एरिया ऑफ पार्ट 5। 3 तो पता चल गया, 4 और 5 क्या है? ये दोनों ट्रायंगल है जो सिमिलर है, सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं, देखिए इधर भी और इधर भी। तो जो भी एरिया इसका आएगा उसका हम 2 कर देंगे तो दोनों का एरिया निकल आएगा। इसकी बेस दे रखे देखिए 6 है और एक हाइट जो है 1.5 है, तो इसका एरिया हम निकालेंगे और दुगना कर देंगे। इस तरह से हम एक करके हर एक स्ट्रक्चर का एरिया निकालते हैं और फिर बाद में सम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बना रखा है पीछे पेज में डायग्राम इसका। इस तरह से ये ट्रायंगल है हमारा, एरिया पार्ट 1। इस तरह से हमारा ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी हो 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इधर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिट्री है। ये बेस 1 सेंटीमीटर का है। तो आप देखेंगे कि इसमें हाइट नहीं दे रखी, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर एस क्या होता है? पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, इन तीनों का सम, और इसको जब हाफ कर देते हैं तो सेमी पेरीमीटर निकल आता है ट्रायंगल का। पहली साइड हम 5 ले लेते हैं, दूसरी साइड भी 5 ले लेते हैं, और तीसरी साइड 1 ले लेते हैं और इसका हाफ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 10 1 11/2, तो इतना 11/2 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको पॉइंट में नहीं रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, तो का बाद में आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। फिर एस माइनस ए निकालते हैं। एस माइनस ए, एस की वैल्यू क्या थी? 11/2। ए क्या था? तो 5। तो क्या हो जाएगा? देखिए आपने एलसीएम सीखा होगा, 11/2 या तो 5 दूनी 10 हो जाता है, और 11 में से 10 को हम माइनस कर देंगे सीधा, और अपॉन में 2 आ जाएगा टोटल, तो 1/2 हो जाएगा। ये क्या किया हमने? इसका अपॉन में 1 लिख दिया और दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आया। तो 2 1 जा 2 होता है, तो 1 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 लिख दिया, फिर बीच में माइनस। उसके बाद 1 का 2 से किया तो 2 आ गया, और फिर 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गया। इस तरह से 1/2 आ गया। ये आपको आता होगा, फिर भी मैंने इसमें बता दिया। एस माइनस बी भी सेम इसी तरह से, 11/2 माइनस बी भी 5, बी भी हमने 5 माना था, तो 11, तो सेम आंसर आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। एस माइनस सी, तो ये भी 11/2 माइनस सी, सी हमने 1 माना था तो 1, तो भाई
11 माइनस 2 1 जा 2, तो 11 माइनस 2 और अपॉन में 2 था ही, तो ये क्या हो गया 9/2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को हीरोन्स फार्मूला में पुट करेंगे। सो एरिया ऑफ पार्ट 1 यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ये क्या था फॉर्मूला आपने सीखा था, S, फिर S माइनस ए, S माइनस बी, और तीसरा क्या था S माइनस सी, और इन सब में रूट लगाना था। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। S क्या है 11/2 हमने निकाला, S माइनस ए 1/2 था, देखिए 1/2, S माइनस बी भी 1/2 है, फिर S माइनस सी 9/2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो पेयर्स बन रहे होंगे उसको हम रूट के बाहर निकालेंगे। पहले हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं 11, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, देखिए 11 इंटू 11 1 11, फिर 11 इंटू 1 11, फिर 9 को हमने 3 इंटू 3 लिख दिया, और वैसे इसी नीचे वाले को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, और इसके अपॉन क्या था रूट है। अब जो पेयर बन रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो देखिए पेयर बन रही है, तो 3 ऊपर में पेयर बन रहा है इसलिए ऊपर में नहीं होगा, 2 नीचे में पेयर बन रहा है इसलिए 2 नीचे में होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और अंडर में क्या रह गया 11, क्योंकि 11 में पेयर नहीं बना और ये ऊपर में था इसलिए √11 हुआ, नीचे में होता तो 1/√11 होता। ठीक है, तो ये √11 हो गया, तो क्या हो गया 3/4 √11 या √11 कह सकते हैं। √11 की जो वैल्यू होती है वो आप 3.32 लेके चल सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आते तो नहीं हैं, लेकिन अगर आ जाएंगे तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी रहेगी, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है सीधा सीधी 1.3 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। देखिए 3/4 इंटू 3.32, तो हमारा इसका आंसर जो है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में आ जाएगा। ये मैंने पहले से निकाल के रखा था तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए, तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये पार्ट 1 का आ गया हमारा, इसको 1 डाल लेते हैं। और हम अगले पार्ट जो रेक्टेंगल था उसका एरिया निकालेंगे। ये देखिए ये पार्ट 2 है, एरिया ऑफ पार्ट 2, ये रेक्टेंगल था जिसकी हाइट 6.5 सेंटीमीटर है और बेस 1 सेंटीमीटर है। तो ये एक रेक्टेंगल है, इसलिए एरिया ऑफ पार्ट 2 ये क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा बेस इंटू हाइट के या लेंथ इंटू ब्रेथ के, ऐसा कह सकते हैं हम। तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ क्या थी हम इसे 1 मान लें और विड्थ को हम 6.5 मान लें, कैसे भी मान सकते हैं, चाहे आप इसे हाइट मान लें तो बेस इंटू हाइट ऐसे भी मान सकते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो 6.5 को जब 1 से इंटू करेंगे तो हमारा 6.5 ही आएगा, 6.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया पार्ट 2 आ गया, ये बहुत आसानी से आ गया हमारा। फिर हम एरिया पार्ट 3 देखते हैं, ये थोड़ा सोचने वाला है पार्ट है। इसमें नीचे ट्रेपेजियम टाइप का स्ट्रक्चर है इस तरह से, इसमें ये ऊपर वाली साइड 1 सेंटीमीटर है, नीचे वाली साइड 2 सेंटीमीटर, और ये दोनों साइड जो है ये 1 सेंटीमीटर के हैं। हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आपने क्वेश्चन 1 और 2 किया होगा एक्सरसाइज 12.2 का, इसी में आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला से हम उसको ऐसे डायगोनल से बांट देते हैं। तो ये भी फिर एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, इसी तरह से ये भी एक ट्रायंगल हो गया। चाहे तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करें, लेकिन हमें डायगोनल दे नहीं रखा तो तीनों साइड पता नहीं चल पाएगी हमें, ना ही कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो हम करेंगे क्या, हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को सम कर देंगे, तो हमारा टोटल एरिया जो है इसका स्ट्रक्चर का आ जाएगा। आप कहोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करने के लिए हमें तो हाइट भी पता होनी चाहिए, तो हम हाइट बना लेते हैं इधर। तो हाइट कितनी होगी, देखिए सेम हाइट इधर भी होगी, ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ये पूरा टोटल 2 है,
2 है और इतना 1 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिट्री में है, मतलब बराबर है, तो इधर भी 0.5 होगा और इधर भी 0.5 होगा, तो अभी 0.5 और 0.5 मिलकर 1 बनाएंगे और ये 1 इधर हो गया, तो 2 हो गया ना टोटल। तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस होगा 0.5 हो जाएगा। इसको आपको लॉजिकली सोचना था। ये 0.5 हो गया, ये हमारा 1 है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। तो हम पाइथागोरस का यूज़ करके ये हाइट निकालेंगे। जब हाइट पता चल जाएगी तो एरिया हम निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो आते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इस ट्रायंगल में आ जाते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा आपने, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर, तो ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बाकी दो साइड क्या हो गए, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, फिर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम था बाय पीजीटी, ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ए बी क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। बी सी क्या है 0.5, या 0.5 को हम हाफ भी लिख सकते हैं। हाफ लिखने से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान लगेगी हमें, बाद में हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाफ का स्क्वायर कर देते हैं सीधा। फिर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी हमें नहीं पता, यही हाइट है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, या इसकी जगह एच लिख देते हैं, ये हाइट मान लो इसे एच, एच डिस्टेंस, एच का स्क्वायर हो गया। फिर ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1, और इधर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस एच का स्क्वायर। हमें तो ये चाहिए, तो इस 1/4 को इधर भेज देते हैं और अरेंज करके लिख लेते हैं, तो एच का स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4, इस तरह से हो जाएगा। एच को हमने अरेंज करके लिख लिया, एच चाहिए तो इसको उधर भेज दिया, तो 1 माइनस 1/4, सेम इस तरह से 4 1 जा 4 और -1, तो 3/4, ये एच स्क्वायर हो गई। लेकिन हमें तो एच की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर उधर हम भेजेंगे, तो उधर जाए क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 3/4, ये क्या हो गई अंडर रूट 3/2। इतना सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गया। आप देखेंगे हमने हाइट निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस हाइट का यूज़ करके इस ट्रायंगल एरिया निकालेंगे, जिसके लिए बेस ये 2 है। फिर इस ट्रायंगल एरिया निकालेंगे जिसके लिए बेस 1 है, क्योंकि इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए बेस तो सेम रहेगा, ये 1 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल के लिए बेस 2 रहेगा। चलिए निकालते हैं। निकाल के देखते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ए बी सी डी, इसे डी मान लेते हैं और इसे ई ऐसे मान लेते हैं, तो ए बी डी, ये आपके हिसाब से आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी डी, फिर हाइट को ई मान लें, तो ये ए बी डी का एरिया है। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ए बी डी के लिए बेस क्या होगी, तो इसके लिए बेस क्या है, ये मान लें इसे बी डी, और ये बी डी की डिस्टेंस क्या है 2, तो 2 लिख दिया। हाइट क्या निकाली थी अभी हमने, √3/2, अभी निकाले थे √3/2, वो रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या आ गया हमारा √3/2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम सेम हम इस ट्रायंगल एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके इस ट्रायंगल के लिए बेस हो जाएगा हमारा 1, तो इसके लिए बेस चेंज हो जाएगा, ये हो गया 1, और हाइट सेम रहेगी किसी भी ट्रायंगल के लिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम उस पर है, तो हाइट भी सेम रहेगी। तो देखिए इस ट्रायंगल के लिए भी, देखिए इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट जो होगी इतनी ही होगी, है कि नहीं, क्योंकि इस बेस के लिए हाइट कहाँ तक होगी, यहाँ तक, ये भी क्या हो जाएगी अपने 0 पॉइंट, ओके। देखिए ये साइड जो यहाँ तक जा रही है, ये पूरी यहाँ तक,
तो इस ट्रायंगल में हाइट एडजस्ट करती नहीं है, लेकिन हाइट बाहर आ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल में नहीं है, हाइट यहाँ तक होगी, बिल्कुल नहीं। हाइट हमारी देखिए ये पूरी यहाँ तक जा रही है, ये पूरी ट्रायंगल, इसलिए हाइट यहाँ तक ही बनाएंगे जहाँ तक ये जा रही है, तो इसलिए ये पूरी डिस्टेंस होगी, और जो कि सेम है तो √3/2, तो 1/2 प्लस इंटू 1 इंटू √3/2, ये क्या हो जाएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया? सो एरिया ऑफ पार्ट 3, ये क्या हो जाएगा? दोनों एरिया को सम कर देंगे। पहला एरिया क्या आया था हमारा √3/2 और दूसरा एरिया √3/4, इन दोनों को सम कर देते हैं। तो √3/2 प्लस √3/4, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, देखिए तो 4 हो गया, तो 2 2 ज़ा 4, डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को √3 से इंटू करेंगे तो 2√3, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 का इंटू करेंगे √3 से, तो √3, इस तरह से 2√3 प्लस √3, 3√3/4 हो गया। √3 की वैल्यू आप 1.732 लिख सकते हैं। ये वैल्यू लेंगे तो आपकी जो आंसर आएगा इसका वो अप्रॉक्स 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू रख के देखिएगा और करके, तो 1.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में आना चाहिए। इस तरह से हमने पार्ट 3 का एरिया निकाल लिया। चलिए हम पार्ट 4 और 5 का एरिया निकालते हैं, और बाकी जो भी एरिया निकला है उन सबका सम कर देंगे। ये पार्ट 4 है, एरिया पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 क्या था? इस तरह का ट्रायंगल था हमारा, जिसकी ये जो हाइट है वो 1.5 है, और इसकी जो ऐसे बेस दे रखी थी वो 6 थी। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है, पूरा सिमेट्री स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसका एरिया जो है सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज़ करके निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा? बेस हम इस हाइट के लिए बेस हम इसे मान लें, ये 6 हो जाएगा, और हाइट हम इसे मान लें 1.5। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो अगर हाइट इसे मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा 6। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, और 3 का इंटू करेंगे 1.5 से, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सिमिलरली एरिया पार्ट 5 भी सेम है, तो इसका आंसर है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम सारे एरियाज को सम करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ कलर्ड पेपर यूज्ड इज इक्वल टू एरिया पार्ट फर्स्ट, एरिया पार्ट फर्स्ट होगा, फिर एरिया सेकंड, फिर एरिया थर्ड, फिर एरिया फोर्थ, और प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ। सारे एरिया को सम करेंगे। फर्स्ट का एरिया क्या आया था हमारा? 2.5, आप देखिएगा पीछे लिख के रखिएगा, 2.5 आया था। फिर एरिया ऑफ सेकंड क्या आया था? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ थर्ड क्या आया था हमारा? अप्रॉक्स में मैंने कहा था 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर फोर्थ का एरिया जो हमने 4.5 निकाला, और सिमिलरली पार्ट 5 का भी 4.5। सबको सम करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स में देखिए 5 5 5 10, सम करके दिखाता हूँ मैं। 2.5 6.5 1.3 4.5 और 4.5 सम करेंगे तो पॉइंट रहना चाहिए सम करने के लिए। 5 5 10 3 13 5 18 19 20 21 23, तो 23 आ गया 23, और ये कैरी 2 रह गया हमारा यहाँ से। फिर 2 2 4 6 10 1 11 4 15 4 19 19.3 अप्रॉक्स में 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में हमारा टोटल एरिया जो कलर पेपर यूज़ किया गया राधा के द्वारा वो आ गया। इस तरह से ये सवाल हमने कर लिया। अगले वीडियो में क्वेश्चन 4 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।